मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज मैं करंट अफेयर का पार्ट 4 वीडियो लाया हूं, जो कि बीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो टीचर वाला हो या 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बिहार से रिलेटेड है, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा है, ये पार्ट 4 है। यहाँ पर हम 1 जनवरी 2024 से 15 नवंबर 2024 तक वीडियो को कवर करेंगे। तो मैं अब लगातार पार्ट बाई पार्ट लाऊँगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ये पीएम मोदी ने अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया है 5 जून को, उसी दिन इस स्कीम को लॉन्च किया गया, एक अभियान है उसको लॉन्च किया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। इसके तहत उन्होंने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पौधा लगाकर इसको अभियान को शुरुआत किया है, ठीक है। इसका मोटो क्या है गाइस? कि हमें देश भर में पौधरोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना है, और जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उस घटनाओं के हमें धीरे धीरे कम करना है। क्योंकि आपको पता होगा गाइस कि 2070 तक भारत का लक्ष्य है कि हम नेट जीरो प्राप्त कर लेंगे। तो इसी के प्रति हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक लक्ष्य रखा गया है कि सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पौधे को लगाना है। मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे को लगाने की बात कही गई है। और यहाँ पर संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज नीति का पालन किया जाएगा, यानी कि सरकार और समाज दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन से क्वेश्चन आपको पता है कि हर एक एग्जाम में आते हैं। इस बार यूपीएससी का जो 24 का पेपर था, आप उठा कर देखिएगा तो वहाँ पर ऑपरेशन सद्भावना से क्वेश्चन आया। तो ऑपरेशन इंद्रावती बेसिकली जो हैती कंट्री है, वहाँ से जो भारतीय सेना है उनको वापस लाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया, इस अभियान को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन बोल दीजिए, जो भी कह सकते हैं आप। तो भारतीयों को निकालने के लिए यहाँ से लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और अभ्यास खंजर क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और किर्गिस्तान के बीच इसको हिमाचल प्रदेश में किया गया है। बेसिकली एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। 22 जनवरी से 3 फरवरी के बीच हुआ। और ये कौन सा संस्करण था? तो 11वां संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास खंजर नाम का आयोजन हुआ, यानी कि 11वां संस्करण था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में हुआ है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, आपको पता है, लेकिन अभी नहीं है। इनका न्यूज़ में इसलिए नाम है क्योंकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और आपको पता है कि 16वें वित्त आयोग जो है उनको 31 अक्टूबर 2025 तक अपना रिपोर्ट सबमिट करना है, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस क्योंकि न्यूज़ में रहा है। मोहम्मद मोखबर ये बेसिकली क्या है? जो इब्राहिम रईसी की जगह पर इन्हें, जो ये उपराष्ट्रपति थे पहले, अब इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। कहाँ का? ईरान का। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आ सकता है कि अभी हाल ही में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने? मोहम्मद मोखबर। इससे पहले कौन थे? इब्राहिम रईसी, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना से हाल ही में मौत हो गई है। करीना कपूर खान ये न्यूज़ में क्यों है गाइस? अब आप बोलिएगा बीपीएससी में करीना कपूर खान का क्या रोल है? तो बेसिकली जो यूनिसेफ इंडिया है उन्होंने इसको अपना राजदूत बनाया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। देखिए, यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता करीना कपूर खान को अपना राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं गाइज। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश अब कौन बन गया है गाइज? तो 5वां देश बन गया है जापान। इससे पहले 4 देश कौन थे? तो एक था यूएसए, आप इसका भी नाम याद रखिएगा, चाइना, एक है रसिया, और चौथा पे कौन था? भारत। ये 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। और 5वां देश कौन बन गया है? जापान बन गया। जापान का जो चंद्रयान था वह मून स्नाइपर 19 जनवरी 2024 को देर रात चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर गया। इस तरह जापान ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बनकर अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गोपी थोटाकुरा ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। बेसिकली इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले पर्यटक बने हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। तो गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए। और कौन से मिशन के तहत गए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो अमेजोन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस, उनका एक मिशन है ब्लू ओरिजिन। तो इसी मिशन के तहत वो NS-25 मिशन के तहत 6 सदस्यों के चालक दल में शामिल हुए थे। तो ब्लू ओरिजिन मिशन के तहत अमेजोन ने क्या किया है? एक मिशन लॉन्च किया है NS-25, और इसी के तहत ये कहाँ गए हैं? अंतरिक्ष में घूमने के लिए गए थे। चांग E6 ये नाम से आप पकड़ सकते हैं एग्जाम हॉल में। बेसिकली क्या है? चंद्र सतह के नमूने को लेकर पृथ्वी से
सुरक्षित लौट गया है और किसका मिशन है? चीन का मिशन है। तो आपको पता है कि चांद से नमूना लेकर ये वापस धरती को आ गया है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख सकता है और कई सारे एग्जाम जो अभी हाल फिलहाल में हुए वहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नीदरलैंड के रोटरडैम में ये आयोजन हुआ और ये कौन सा संस्करण था? 26वां संस्करण था विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024। और आपसे इसका थीम भी पूछा जा सकता है गाइस कि इसका थीम इस बार क्या था, केंद्रीय थीम। तो लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना, ये इसका इस बार का थीम था। भारत ने उस ऊर्जा कांग्रेस में अपनी नवीन प्रौद्योगिकी और बिजली उत्पादन प्रथाओं को प्रदर्शन किया है। आपको पता है कि भारत इस बार कई प्रकार के नवीन प्रौद्योगिकी को विकसित कर रहा है बिजली के क्षेत्र में। इस चीज़ को भारत ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शित किया है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, देखिएगा जहाँ पर पहला शब्द आ जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम हॉल के लिए, और बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा कवर करती है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है गाइस? तो ब्रसेल्स बेल्जियम में हुआ है, याद रखिएगा। तो आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना है, कहाँ पर हुआ है? ब्रसेल्स बेल्जियम। ब्रसेल्स वही है जहाँ पर क्या है? नाटो का हेडक्वार्टर है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि नाटो कब बना था? 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नाटो का 32वां देश कौन बना है गाइस? तो आप नाम याद रखिएगा, कौन बना है? स्वीडन बना है। 31वां कौन था गाइस? फिनलैंड। और नाटो क्या है गाइस? सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। जब नाटो आप देखिएगा, नाटो के आर्टिकल को पढ़िएगा तो नाटो का एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 5, सॉरी गाइस, आर्टिकल 5 आता है नाटो का। इस आर्टिकल 5 में सामूहिक रक्षा की बात की गई है। अगर किसी नाटो के एक देश पर अगर हमला होता है तो पूरा नाटो मिलकर उस पर हमला कर देगा, किसी भी देश पर। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है गाइस, क्योंकि ये 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भारत में हुआ है। कहाँ हुआ? हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। और यह 9वां संस्करण था। इसका थीम रखा गया था क्या गाइस? अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, इस बार का इसका थीम रखा गया था। विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो कहाँ हुआ है? हैदराबाद के तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ है गाइस। 18 जनवरी से 21 जनवरी 2024 के बीच में ये हुआ है। और बेसिकली इसका थीम क्या रखा गया था गाइस? तो ये थीम को आप याद रखिएगा, अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारतीय नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना, ये इस बार का थीम रखा गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का समिट कहाँ हुआ है गाइस? यूएई के दुबई में हुआ है। तो आप इसको देख लीजिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? दुबई में इसका आयोजन किया गया। 25 से अधिक प्रमुखों ने यहाँ पर भाग लिया और भारत, तुर्की, कतर को यहाँ पर गेस्ट चुना गया था। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भारत को गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। पीएम मोदी ने यहाँ पर से भाग लिया था। और इस बार का थीम क्या था गाइज? याद रखिएगा, भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। जलवायु सम्मेलन 2024, 12 जनवरी 2024 को मुंबई में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि इस बार कहाँ हुआ है जलवायु सम्मेलन? मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी गाइज? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना, इस बार की इसकी थीम थी। थीम को आप जरूर याद रखिएगा गाइज, क्योंकि बीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम थीम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। राधा कृष्णन समिति, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? परीक्षाओं में जो विश्वसनीयता है उसको पारदर्शिता को बनाने के लिए राधा कृष्ण समिति का गठन किया गया है। बेसिकली जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस बार की नीट एग्ज़ाम में चाहे यूजीसी के एग्ज़ाम में इस बार काफ़ी ज़्यादा इस पर आवाज़ उठा था, तो उसी को क्या करेगा? एनटीओ की संरचना और उसके काम करने सुधार लाना तथा साथ ही डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी ये सिफारिश देगी। समिति ने 2 महीना के अंदर में क्या करना है? शिक्षा मंत्री को अपना रिपोर्ट सौंपना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्या है गाइस? वर्ष यूएन जो है, यूएन ने क्या किया है? 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित कर दिया गया है। तो यूएन हर साल क्या करता है? किसी न किसी वर्ष को कुछ घोषित करता है। तो इससे पहले भारत यूएसए ने, सॉरी गाइस, यूएनओ जो होता है, यूएन घोषित करता है। तो इससे पहले यूएन ने किसको घोषित किया था? कैमलिट्स वर्ष को, यहाँ पर दिया गया गाइस, आप देख सकते हैं। 2024 में क्या था? अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट वर्ष। कैमलिट्स क्या होता है गाइस? जो ऊँट होते हैं, ऊँट के बच्चे को हम कैमलिट्स कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ छोटे छोटे बारीकी को याद रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत को पहली बार बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का खिताब मिला है। किसका मिला है? बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का खिताब बैडमिंटन में। तो आइए देखते हैं भारत ने क्या किया है। थाईलैंड को 3-2 से हराया है। किसको हराया गाइस? थाईलैंड को। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था गाइस? शाह आलम मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। तो ये 2 टॉपिक आप याद रखिएगा, किसको हराया और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था।
यहाँ पर भारत की तरफ से कौन कौन पार्टिसिपेट कर चुके थे? तो पीवी सिंधु थे, गायत्री गोपीचंद और टीसा जॉली और अनमोल खरब, इन्होंने मैच के जीत कर भारत को पहली बार यह उपलब्धि हासिल कराई है। तो जहाँ पहली शब्द आ जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंच ओपन 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, कार्लोस अल्कराज ने इस बार जीत हासिल की, जो स्पेन के रहने वाले हैं, और इन्होंने किसको हराया? जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को इस बार के फाइनल में हराया है। और महिला का खिताब किसने जीता है जाइज? तो पोलैंड की है ईगा स्वेटक, इन्होंने महिला का खिताब जीता है। इन्होंने किसको हराया है? जैस्मिन पाउलिनी को हराकर यह खिताब जीता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है गाइज कि इससे पहले हम लोगों ने विंबलडन ओपन 2024 को टैकल किया था, तो आप मुझे बताएंगे कि विंबलडन ओपन में पुरुष और महिला इन दोनों का खिताब किसने जीता है। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, सुनील छेत्री, आपको पता है कि फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के एक प्रकार से रोनाल्डो माने जाते हैं, आप कह सकते हैं रोनाल्डो की तरह भारत के हैं। इन्होंने क्या किया? 6 जून को 2024 को कोलकाता के साल्ट में अंतिम मैच इन्होंने खेला है। किसके खिलाफ? कुवैत के खिलाफ अंतिम मैच खेला, और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया, अभी संन्यास ले चुके हैं। बिल्किस मीर, काफ़ी ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बिल्किस मीर इस बार न्यूज़ में क्यों है? जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं। जो 33वां संस्करण हुआ है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का, उसमें जूरी सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं। कौन? बिल्किस मीर। कहाँ की रहने वाली हैं? जम्मू एंड कश्मीर। देवेंद्र झाझड़िया, इससे पहले पैरालंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, लेकिन इस बार ये न्यूज़ में इसलिए आए हैं क्योंकि भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। किसे? देवेंद्र झाझड़िया को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये न्यूज़ में क्यों आए गाइस? आपको पता है फोर्ब्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है हाईएस्ट पेड एथलीट सूची में, तो यहाँ पर दिया गया है रोनाल्डो चौथी बार इस सूची में प्रथम स्थान पर आए हैं। एक फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। आपको पता होगा गाइस। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। किन्हें मिला है गाइस? तो शशि थरूर को। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं। शशि थरूर को क्या मिला है गाइस? फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार। तो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार से नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? फ्रांस और भारत के रिश्तों को मजबूत करने में इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। तो आपको स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन दिया जा सकता है, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको शशि थरूर की जगह पीएम मोदी का नाम दे दिया जाएगा, और कन्फ्यूज आप एग्जाम हॉल में कर जाएंगे। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। चलिए आइए देखते हैं किसे मिला है, तो हम लोग पूरा देख लेते हैं इसको अच्छे से डिटेल में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे तो 12वीं फेल को मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में विधु विनोद चोपड़ा, जो 12वीं फिल्म में इन्होंने रोल प्ले किया था। अभिनेता में किसे मिला है गाइस? रणबीर कपूर को मिला है एनिमल मूवी के लिए। और अभिनेत्री में किसे मिला है? आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, भारत रत्न पुरस्कार, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 सालों के बाद यह पुरस्कार दिया गया। अंतिम बार 2019 में दिया गया, लेकिन अब 2024 में यह पुरस्कार दी गई। 5 विभूति को मिला है 5 सालों के बाद। तो आप ऐसे भी कोड वर्ड करके याद कर सकते हैं। जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला, पीवी नरसिम्हन राव को मिला, और कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को इस बार पुरस्कार दिया गया। अगर आप सब चीज़ को याद नहीं करना चाहते हैं तो कर्पूरी ठाकुर का नाम याद रख लीजिएगा। इनको 49वां नंबर का पुरस्कार मिला है। क्यों? क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिहार में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे इसलिए भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपको पता है कि 1924 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था जन्म? तो आपको जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपको समस्तीपुर में, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2019 का अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा 3 लोगों को मिला था, नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 2019 में पुरस्कार भारत रत्न मिला था। 96वें एकेडमिक ऑस्कर अवार्ड 2024 इस बार मिली है। तो आपको पता है कि लॉस एंजलिस में हर साल इसको मतलब वितरित किया जाता है। तो इस बार आपको पता है कि जो ओपेनहाइमर मूवी है बेसिकली, तो उस मूवी को क्या है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। अभिनेत्री में किसे मिला? अभिनेत्री में एम्मा स्टोन को मिला है। और अगर हम अभिनेता में देखेंगे गाइस तो किलियन मर्फी को मिला है। और निर्देशक में देखेंगे तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, जो कि ओपेनहाइमर मूवी से संबंधित है। ओपेनहाइमर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 7 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखिएगा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो किसे मिला है इस बार? विनोद गनात्रा को इस बार दिया गया है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। गुजरात की यह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है विनोद गनात्रा, जो बच्चों के सिनेमा बनाते हैं, यानी कि बच्चों के ऊपर सिनेमा बनाते हैं और काफ़ी अच्छा इनका सिनेमा होता है। ये जागरूक करते हैं समाज को, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। अब कुछ पुस्तक देख लेते हैं गाइस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम हॉल के लिए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखे जा सकते हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, किसने लिखा है? अनुराधा
मैस्केरन ने लिखा है। दूसरा है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, किसने लिखा है? सैम पित्रोदा ने लिखा है। हाउ टू बी हैप्पी, ये क्वेश्चन किसका है? मतलब ये पुस्तक जो है किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। सोर्स कोड माई बिगनिंग, आत्मकथा, किसकी है? बिल गेट्स। आई हैव द स्ट्रीट, ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप किसका नाम दर्ज करेंगे? यानी कि रविचंद्र अश्विन, और ये भारत के बॉलर हैं जो स्पिन फेंकते हैं। वाई भारत मैटर्स, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री, उन्होंने ये पुस्तक को लिखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब कुछ एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको 5 स्टार आप देना पसंद करेंगे क्योंकि इस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। वाई भारत मैटर्स। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस, तो किनका है गाइस? ये MG अकबर का है। बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, ये किसका है? तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर्स, ये पूर्व RBI गवर्नर जो रघुराम राजन उन्होंने और रोहित लांबा ने इसे लिखा है। तो गाइस ठीक है, आज का हमारा यहीं तक वीडियो था और मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। जाते जाते मैं आपको बता दूँ गाइस कि अब हमारा वीडियो रेगुलर आती रहेगी, हर दिन में 2 से 3 वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और 70वीं BPSC की जो तैयारी कर रहे हैं आप इस चैनल पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको सभी कंटेंट यहाँ पर फ्री में उपलब्ध हो जाएंगी और आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, इससे हमें मोटिव मिलती है। और प्लीज़ गाइस मैं इतना कहूँगा कि आप धैर्य बना कर रखें, मैं सभी करंट अफेयर को कवर करा दूंगा, जितना भी इकोनॉमिक सर्वे बजट है सब, आपको कहीं से अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सब कवर करा दूँगा। चलिए गाइस, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए